अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ इफार। मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल हमराही के एपिसोड 1 में जैसा कि हमने देखा कि सिहान गाजी यूसुफ गाजी यूसुफ का बेटा है और वो अब्रोड से वापस आया है और वो अमीरजादा है, बिगड़ा हुआ रईस है और जिसे अपने शख्सियत का बहुत गरूर है, लेकिन वो उतना ही रहमदिल भी है। वो किसी के साथ गलत नहीं होने देता, ना ही करता है। अपने बाप से बिल्कुल ऑपोजिट है, जबकि उसके फादर जो है वो सख्त मिजाज है और वो सबके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। उसकी मुलाकात डॉक्टर एलिस से होती है जब वो कार ड्राइव कर रही होती है और वो अपने पेशेंट से हैंड फ्री लगा के बात कर रही होती है, जबकि उन दोनों का टकराव होता है। वो हॉर्न चाहता है लेकिन वो नहीं सुन पाती क्योंकि वो हैंड फ्री लगाई होती है। तो इस वजह से फिर उसे गुस्सा आता है, तो वो उसकी कार को हिट करके चला जाता है, यानी नुकसान से फौरी पहुंचना होता है कहीं। तो लेकिन ये उसकी बदतमीजी होती है और फिर एलिस को इस बात का गुस्सा होता है और वो पुलिस को लेकर कब से उस गाड़ी को मतलब ढूंढने की कोशिश करती है। उसे उसका नंबर याद होता है और फिर जब वो अपने काम से निपट के वापस आता है तो उसका रास्ता रोक लेती है और उससे फिर कहती है कि मेरा नुकसान भरो। तो वो आगे से एटीट्यूड दिखाता है तो उसका कॉलर भी पकड़ती है, लेकिन उसे अजीब टाई का मुजाहरा करता है और वो कहता है मेरा कसूर नहीं था, कसूर आपका था। आपने हैंड फील गई थी, आपने शायद म्यूज़िक सुन रही थी, मैंने तो हॉर्न बजाया था, आपने नहीं सुना तो फिर मुझे जल्दी से तो इसे मैंने हिट कर दिया, मेरा कसूर नहीं है। लेकिन वो कहती कि मैं एक डॉक्टर, मैं अपने पेशेंट से बात की थी, आपका कसूर है, आप मेरा नुकसान भरें। लेकिन वो कहता पैसे तो मैं नहीं दूंगा और वो ढिठाई से वहाँ से चला जाता है। तो वो जो है एलिफ जो है उसे गुस्सा आता है, वो पुलिस से रुजू करती है कि पुलिस भी उसके अंडर में है, जैसे कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता। पुलिस भी कहती कि हम तो जानते हैं वो कौन है, आप भी जान जाए तो अच्छी बात है। तो लेकिन वो पुलिस उसका एड्रेस, उस गाड़ी का एड्रेस, उस गाड़ी की डिटेल और एड्रेस लेके उसके घर पहुंच जाती है और वहाँ जाके भी उसे आप कहती है, लेकिन वहाँ भी वो डिटाई का मुजाहरा करता है। नेज वो उसे टीज करने पर तुला हुआ है और इस बात से एलिफ भी चिड़ी है। और फिर उसके ध्यान के मुलाजमा की बेटी का मसला होता है, उसने उसकी शादी की, उसका शौहर लालची है। इस बात में इस खड्डे में वो कूद पड़ता है, उसे उधर भी सब ठीक है, उसके शौहर की चुकाई कर देता है जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है उसके। और फिर किस्मत उसे फिर से एलिफ के सामने ले आती है और वो उसे एक क्लिनिक में जाता है। उस टाइम पर एलिफ के अलावा कोई और डॉक्टर नहीं होती। तो फिर वो कहता है कि तुम यहाँ हो तो मुझे तुमसे इलाज नहीं करवाना, लेकिन वो कहती है इस टाइम में मेरे अलावा यहाँ पर कोई एमरजेंसी डॉक्टर नहीं है। और फिर वो उसकी पट्टी काट देती है और फिर उससे कहती है मेरे पैसे कब दे रहे हो। तो फिर वो कहता है कि कभी नहीं दूंगा। तो फिर कि नुकसान तो देना होगा। फिर वो इस तरह से उसका क्या नहीं दोगे तो फिर मैं तो काम नहीं सीखा। और उसके वो हाथ दबा देते हैं, क्या दर्द हुआ, आप दर्द हुआ तो मैं बदला लूँगी उससे, मतलब वो भी टाई का मुजाहरा करती है। लेकिन वो भी कहता है कि ठीक है, हिसाब बराबर हुआ, मैं पैसे तुम्हारे नहीं दूंगा, आज हिसाब करके जाऊंगा। लेकिन कि क्या पैसे देने वाले, मैंने कहा नहीं पैसे तुम्हारे नहीं दूंगा, मैं उस पैसों के बदले दर्द दे के जा रहा हूँ। और दर्द पैसों के बदले दर्द दे के जा रहा हूँ मैं। और ये कह के वो चला जाता है, ऐसी मुस्कुरारी होती है। और और हमें देखने को मिला कि एलिफ की वालदा के साथ उसे हान की कोई दिखाया जाता सीन, जिससे वो एलिफ का किस्सा ही उनका सुनाता है कि एक लड़की मिली थी, मैं उसे जानबूझ के टीज कर रहा था, मैं उसका नुकसान पा सकता था। लेकिन अब उन दोनों के क्या रिलेशन है और ये सब क्या है और एलिफ और उसके ख़ानदान में क्या दुश्मनी है और आगे चल के हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा। लेकिन एपिसोड 1 में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिले हैं और उनकी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस वाला ही है कि आगे वो उन दोनों की जुदाई कैसे होगी और उनके बीच क्या क्या आएंगे, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि उन दोनों की क्या लव स्टोरी होगी, उनमें कौन धोखा देगा और फिर कैसे वो दोनों जुदा होंगे। और नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में हमने देखा है कि वो फिर जो है वो फिर एल्फ के रास्ते में आता है, किस्मत उन्हें फिर मिलाती है और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, लेकिन वो इनकार कर देती है
और कुछ देर बाद फिर कुछ लोग आके एल्फ का पर्स और चीज़ों से स्नैच करके ले जाते हैं गन पॉइंट पर। और फिर वो रोते हुए कहते कि तुमने ये सब किया है, तुमने जब पहले मुझे ऑफ़र किया और फिर बाद में जब मैं नहीं मानी तो फिर तुमने बाद में अपने गुंडे भेज के वैसा ये सब किया, तुमने अच्छा नहीं किया। वो यानी उस पर शक कर रही है कि उस पर वो तो हालांकि उसका मजाक उड़ा है कि वाकई तो ऐसा स्नैचिंग हुई है, तो वो भी टिटाई का मुजाहरा कर रहा है। तो क्या वाकई ये सब सयान ने किया है? क्या आपको क्या लगता है? अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।